राधे राधे। अभी इसके पूर्व वीडियो में मैंने भगवान की संक्षिप्त पूजन कैसे किया जा सकता है। हमारे पास समय का अभाव है और हम भगवान का पूजन बहुत देर तक नहीं कर सकते हैं, तो मैंने उसके लिए एक संक्षिप्त विधि बताई थी, पंचोपचार पूजन विधि। आज इस विषय पर पुनः एक बार मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। भगवान ने हमें इतना सुंदर मानव शरीर दिया और कार्य करने के लिए 24 घंटे दिए, तो यह भी बड़ा हास्यास्पद लगता है कि इस 24 घंटे में हम भगवान के लिए आधे घंटे का समय भी न निकाल सकें, 1 घंटे का समय उनके लिए न दे सकें। यह भी एक मानव जीवन की विडंबना ही कही जाएगी। फिर भी आज व्यस्तता के इस दौर में यदि हम भगवान का अत्यंत स्वल्प समय में आराधना करना चाहते हैं, धर्म के प्रति हमारे मन में आस्था है, भगवान के प्रति हमारे मन में विश्वास है, भरोसा है और हमें समय का अभाव है, तो ऐसी परिस्थिति में पहले वाले वीडियो में मैंने पंचोपचार पूजन विधि की चर्चा की थी। एक और विधि है जिसका नाम है मानसिक पूजा। भगवान की हम मानसिक पूजा भी कर सकते हैं, जिसमें किसी प्रकार के साधन की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार के द्रव्य व्यय करने की आवश्यकता नहीं है। केवल मन में हम अपने आराध्य की छवि को, मूर्ति को स्थापित करके मानस पटल में, हृदय में, और उनका मानसिक पूजन करते हैं। और यह मानसिक पूजन आप केवल 5 मिनट में कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमने अपने इष्ट के, आराध्य के चरणों का प्रक्षालन किया, गंगा जल से, तीर्थों के जल से पाद प्रक्षालन किया, उनको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, उनको सुंदर माला धारण कराई, विभिन्न प्रकार के कीमती आभूषणों से उनके सभी अंगों को सुसज्जित किया और अंत में उनको अच्छे अच्छे जो भक्ष्य पदार्थ हैं, नैवेद्य हैं, जो मिठाइयाँ हैं, पकवान हैं, वो सारी की सारी चीज़ें उनके सम्मुख उपस्थित करके प्रार्थना पूर्वक उनको अर्पित किया, उनको समर्पित किया। और अंत में हम प्रार्थना करते हैं। देखिए, प्रार्थना में सबसे बड़ी चीज़ है भाव और प्रेम। प्रार्थना बड़े ही भाव से की जानी चाहिए। प्रेम ही किसी भी पूजन का मुख्य तत्व होता है। भगवान प्रेम के वशीभूत होते हैं, भाव के वशीभूत हैं। भाव वश भगवान, भाव से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। भाव के अलावा दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है। हम कितना भी साधन संपन्न हों, बहुत सारे पैसे खर्च करके हम बड़े बड़े यज्ञ याग आदि करें, पूजन करें, लेकिन भाव का अभाव है, तो उस भाव के अभाव की स्थिति में परमात्मा उन चीज़ों को स्वीकार नहीं करते हैं। गीता में भगवान ने कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। जो कोई भी भक्त पुष्प या पत्रम पुष्पम, कोई एक पत्ता, कोई एक फूल, कोई एक फल हमें समर्पित कर दे, लेकिन शर्त उसके साथ है भक्ति के साथ, प्रेम के साथ, तो उसको मैं बड़े ही प्रेम से स्वीकार करता हूँ और उसको मैं भोग लगाता हूँ। ये भगवान ने गीता में कहा है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम मानसिक पूजा कर लिए और अंत में हमने प्रार्थना बहुत ही करुणार्द्र भाव से, मैंने भावपूर्वक भगवान की प्रार्थना की। गोस्वामी जी ने लिखा है कि सीता राम चरण मति रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे, जय विधि होय नाथ हित मोरा, करौ सुदास करौ सुबेग दास में तोरा। इस प्रकार ये भाव के साथ प्रार्थना करें और आप अपने कार्य पर जाएं और आपका दिन अच्छा रहेगा, मंगल होगा, हर प्रकार का कल्याण होगा, कभी भी किसी प्रकार की विपत्ति आपके सम्मुख नहीं आएगी।